वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बाइलिंगुअल हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको ज्वाइन कर अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एचसीएस, बीपीएससी और यूकेपीएससी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक ईजिली अवेलेबल हो। तो आइए जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो देख लेते हैं। हम जीएस 1 पर ही चल रहे हैं फिलहाल। बीच में एक दो क्वेश्चन हमने बाकी जीएस के करे हैं, लेकिन हमारा अभी जीएस 1 का ही सिलेबस चल रहा है और उसका एक टॉपिक है फ्रंटियर और बाउंड्री से संबंधित। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रत्येक टॉपिक जो भी लिखा हुआ है सिलेबस में हम सबको अच्छे से कवर करें। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रंटियर एंड बाउंड्री? ऑल्सो टेल द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। सीमांत और सीमा से आप क्या समझते हैं, दोनों के मध्य अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो फ्रंटियर यानी कि सीमांत, ये क्या है पहले हम ये बताएंगे। तो सीमांत क्या होता है? ये वो क्षेत्र होता है जो पड़ोसी राज्यों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को रोकता है, उसको हम सीमांत कहते हैं। एक जो सीमांत है ये सीमा के निकट या उससे परे राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र होता है। और सीमांत को एक ऐसे राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक राजनीतिक इकाई को की सुनिश्चित सीमाओं के अतिरिक्त और जिसमें विस्तार हो सकता है। अर्थात आप ये समझ लीजिए, अगर आपको सीमा और सीमांत नहीं पता है तो जो लाइंस खिंचती हैं, लाइंस तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो एक बता दिया जाता है बॉर्डर कि इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया, तो ये हमारी बाउंड्री हो गई। लेकिन जो ये पूरा लैंड एरिया, वास्ट लैंड एरिया होता है, उसको भी जब हम मिला देते हैं तो वो हमारा फ्रंटियर बन जाता है। और पहले हम दोनों के बारे में बताएंगे। पहले हमने फ्रंटियर के बारे में बता दिया, आगे हम बताएंगे बाउंड्री यानी कि सीमा के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि पूछा गया है स्टार्टिंग में हमसे क्वेश्चन में ये। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर हम बताएंगे इसका तात्पर्य किसी राज्य की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र की भौतिक सीमा से है, ये एकीकरण की अभिव्यक्ति है और भीतर की ओर उन्मुख है। ये सारे पॉइंट्स हम डिफरेंस में भी देखेंगे। इसका सीमा का मतलब क्या होता है? ये सेंट्रीपीटल की तरह कार्य करती है। उदाहरण के लिए हम बताते हैं स्पेन और पुर्तगाल के बीच की जो सीमा है। साथ में ये आधुनिक राज्य के लिए एक अवधारणा है। अब आधुनिक राज्यों को हम कैसे बताते हैं कि बॉर्डर्स हैं, वही हमारे नेशंस को डिवाइड करते हैं, राइट। और जहां सीमा के भीतर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है सीमा के अंतर्गत, भारत की सीमा के अंतर्गत, वो एक सामान्य कानून, अर्थव्यवस्था, भौतिक सुविधाओं सारी वहां पर लागू होती है कि नहीं? सारे कानून पूरे भारत के देश में लागू होते हैं। लेकिन जहां से बॉर्डर के बाद से पाकिस्तान शुरू हो जाता है तो वहां पर हमारे कानून लागू नहीं होते हैं। तो बेसिकली इसी को हमने थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा टफ भाषा में लिखा हुआ है। तो भौतिक सुविधाओं के साथ एक सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत प्रभावी नियंत्रण में बंधा हुआ होता है सीमा के अंदर का क्षेत्र। ये हो गया हमारा फ्रंटियर और बाउंड्री के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया। अब हमसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन में डिफरेंसेस पूछेगा तो आप चाहें तो बीच में लाइन ड्रॉ कर दोनों साइड पे एक बार बाउंड्री, एक साइड पे फ्रंटियर हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो डिफरेंस पहला क्या है ये देख लेते हैं। तो जो सीमा होती है यानी कि बाउंड्री, ये अंदर की ओर उन्मुख होती है, इट इज ओरिएंटेड इनवर्ड्स। ये एकीकरण की अभिव्यक्ति है कि एकीकरण को प्रदर्शित करती है सीमा। और एक केंद्रीय बल है यानी कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ये कार्य करती है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगती है, तो वही वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं। वहीं पर सीमांत, ये क्या है? ये बाहर की ओर उन्मुख होता है और वृद्धि की सहज प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करता है, यानी कि ये इसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है? इसका ओरिएंटेशन आउटवर्ड्स होता है और ये
एक टेंडेंसी दिखाता है ग्रो करने का, ठीक है, और इसमें जब बाहर की तरफ होगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? दूसरा डिफरेंस देखते हैं। सरकार की इच्छा अनुसार एक सीमा बनाई जाती है, इसका ना तो कोई जीवन होता है और ना ही कोई भौतिक अस्तित्व होता है। बिल्कुल सही बात है। और सीमांत को क्या कहा जाता है? सीमांत को माना जाता है कि इसको ये बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है, तो इसको एक तरह से जीवन का एक तथ्य माना जाता है और एक गतिशील इकाई के रूप में भौतिक रूप से मौजूद होती है। तो एक तरह से इसका एक एग्जिस्टेंस माना जाता है कि ये ग्रो कर सकती है इसलिए। बाकी इसमें आपको ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री और फ्रंटियर के जो डिफरेंसेस हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, तो आपको ये याद रहेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। फिर क्या डिफरेंस है? सीमा जो है ये कानून द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और विनियमित होती है कि क्या हमारी सीमाएं हैं, ये प्रॉपरली कानून के द्वारा बनाई जाती है। इसमें समान गुण होते हैं, एक जैसे पूरी यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जबकि जो सीमांत होता है इसकी जो इतिहास की एक घटना है और ये इतिहास की तरह अद्वितीय है। यानी कि ये आप देखें कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में कब्जा कर लिए थे तो उनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से काफी ज्यादा खतरा था, क्योंकि वहां से विदेशी शक्तियां आने की संभावना थी। और उससे पहले भी अगर आप मेडिवल हिस्ट्री में देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था तो वो हमारा पूरा क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, ठीक है। तो वहां से विदेशी आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। तो अब आप फ्रंटियर से चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। और उसके बाद जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, जैसे नेशंस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है तो हमारी बाउंड्रीज बनने लगी, ठीक है। ये हमारा वही लिखा हुआ है, यही डिफरेंस हो गया। उसके बाद सीमा एक अलग करने वाला कारक है, जबकि जो सीमांत होती है ये आपसी संपर्क और आदान प्रदान की गुंजाइश को प्रदान करता है या प्रदर्शित करता है। तो सीमा से एक तरह से सेपरेशन होता है और फ्रंटियर से क्या होता है? म्यूचुअल इंटरैक्शन को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। हमने डिफरेंसेस देख लिए हैं, हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देख ली है। तो एक ये पॉइंट है हमारे सिलेबस का, तो उसको हमें डिटेल से देखना था, वो हमने देख लिया है। इसमें आपका कुछ एनालिसिस, कोई ऐसी चीज नहीं पूछी जाएगी। सिंपल पॉइंट्स ही आपको लर्न करने होंगे कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप वैसे ही पॉइंट्स लर्न कर कर लिखाएं, जिससे आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकें। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।